हूँ, उनके घर में आग लग जाता था, शीशे फोड़ दिए जाते थे, घर के अंदर प्रेत, क्योंकि प्रेतों के साथ वो रहते थे, एकाएक छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अब छोटा मोटा चीज नहीं छोड़ रहे हैं, और वो महाप्रेत को छोड़ दिया जिसके साथ कपालिक साधना करते थे। वो आदमी के खोपड़ी में आदमी का मुर्दा जला हुआ जमा करके चावल डाल के उसमें दारू दे के और उसको खदका के और प्रेतों को और महाप्रेतों को खिलाते थे। ये साधना कई वर्षों तक करते रहे, और एक दिन जब महादेव को गुरु बना लिया तो बना लिया, अब कुछ नहीं करेंगे। कहे गुरु गुरु कहेगा तो करेंगे, हम चेला बने हैं। वो भी गुरु कौन? देवाधिदेव महादेव। ठंडा लग रहा है क्या? देवाधिदेव महादेव। जब महादेव को अपना गुरु बना लिया तो बना लिया, और कुछ नहीं करेंगे। और तब आया 1 साल बीता, 74 से 75, बहुत कष्टदायक समय बीता। प्रेत लोग चाहते थे कि आगे श्मशान में क्रिया करें, हम लोग को भक्षण दें, और वो छोड़ दिए। दीदी नीलम के गोद से बच्चों को उठा के पटक देना, माथा फाड़ देना, घर में आग लगा देना, शीशों को तोड़ देना। दीदी जब बेड से उठ के नीचे से निकलती थी घूमने के लिए, जाने के लिए, तो धक्का दे देना, उनका कमर से नीचे तक प्लास्टर चढ़ा रहता था। इतना कष्ट में लोगों ने महादेव को उतार कर दिया है, आपको मालूम नहीं है, मुझको पता है, इसलिए मरता हूँ उस हरिंद्र के ऊपर। अरे महादेव को तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन हरिंद्र में शिव को देखा है। हरिंद्र को अगर पकड़ के रखूंगा तो उसका एक ही काम है कि हमको शिव तक फेंक देगा, दूसरे लोगों को पकड़ूंगा तो वो मुझको जगत में ले जाके पटक देगा। ये मुझको अच्छी तरह पता है। मैं बैठ कर देखा हूँ आसमान के लोगों को आते जाते वहाँ। अब मैं जानता कैसे था कि कोई आए हैं? उस समय कम लोग रहते थे वहाँ, तो उनके सामने भभूत, बेलपत्र, अच्छा कुछ चीजें जो श्मशान की आके फटाक से रखा गई, और मेरा आँख फटा का फटा रहता था। मैं उनको देख रहा हूँ और वो किसी और से बात कर रहे हैं। हम लोग तो अंधे आदमी, जब वो चले जाते थे तो हम पूछते थे कि कौन आया था, तो उस समय उनका आवेश बहुत गहरा होता था। श्मशानी आते थे, गाड़ी से ही बात करते थे, और उनकी गाड़ी हम लोग के लिए आशीर्वाद बनती चली गई। पूरा गर्म रहते थे, दिन में बताए नहीं, जब थोड़ा टाइम मिले तो पूछते कि कौन आए थे, बोले चले उसमें। और भी बहुत सारी बात जो मैं आपको नहीं बोल सकता, मेरे लिए परेशान है। फिर शाम होते होते, रात होते होते, कभी कभी जब वो हंसने लगते थे, मुस्कुराते थे, कोई बात होती थी, तब पूछ लेते थे। हम लोग भी कहाँ हल्दी बुल्दी मानने वाले, तब बोलते थे बाबा कीना नाम आ रहे थे तो बनारस में महादेव को बेलपत्र चढ़ा था, वही लाकर रखे थे। बताते थे रामकृष्ण परमहंस गुजर रहे थे तो उनके पास जो मंदिर में भभूत आई थी वो भस्म लाकर रखे थे। तो इस तरह वह महामानव 1 साल तक इतनी कष्ट में बिताया, और हटा नहीं, माना नहीं, खड़ा रह गया। अभी उनकी परीक्षा चल रही है, क्योंकि उनके पहले बहुत सारे लोग जगत में आए हैं जो गुरु के पद पर काम किया है और संसार का कल्याण करना चाहा है, लेकिन जगत में टुकड़े टुकड़े में बट गए, जगत के आकर्षण में अपने आप को बांध लिया। तो उनकी भी परीक्षा चलेगी ना, क्या पता आदमी के शरीर में ही आया है तो हो सकता है जगत के भाव से भारी हो जाए। और 1 साल तक इनके साथ ये घटना चलती रही, और ये नष्ट से मस्त नहीं हुए। अंत में इनको शिव ने इनके लिए सूत्र दिया नमः शिवाय। 1975 में आम के पेड़ के नीचे मुजफ्फरपुर के तुर्की प्रखंड में दिन के 2 बजे इनके मुंह से निकला, सांस पर नमः चढ़ा, शिवाय लेकर उतर गया। मिल गई लेकर तो खोजे तो रहनी माँ पूछी का भुलाई, चाबी भुलाई डाला, मिल गई नमः शिवाय, ताले की चाबी मिल गया उनको। शिव को प्रणाम करने का मंत्र और विधि के साथ मिला। 1982 में महादेव ने भोग ग्रहण किया, महादेव ने दया किया, यह चित्र मिल गया। अब आया 1985, जब महादेव ने हरिंद्रानंद जी को भोग उठा लिया कि यह विश्व कल्याण का सूत्र दे सकता है, इसकी मानसिकता अब ऐसी है, वो परीक्षा में पास किए, तब उनको शिव ने अपना शिष्य बनाया और उनके लिए 2 सूत्र दिया, पहला दया और दूसरा प्रणाम। अब वो जगत के लिए सूत्र दे रहे हैं, हमारे आपके लिए दे रहे हैं महादेव। पहली बारी अमृत लोक पर घटना घट रही है, आज से पहले ये घटना नहीं घटी है दृष्टि में, जगत में।
अब वो जगत कल्याण के लिए सूत्र दे रहे हैं। 1985 में बेगूसराय बिहार का एक जगह है, सुबह का 5 बजे का समय है। ये बैठे हैं बाहर लॉन में, चाय का प्याला है और सामने महादेव खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हरिद्र तुम जो करते हो कहते नहीं हो। इन्होंने कहा, महादेव को प्रणाम किया और कहा मैं जो करता हूँ वो कहता हूँ। महादेव पूछते हैं क्या करते हो? इन्होंने कहा मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। फिर महादेव ने पूछा करने को क्या कहते हो? अब ये चुप हो गए क्योंकि उस समय करने को कहते थे ध्यान। तब अंततः महादेव और शिव सूत्र का पदार्पण मृतलोक में हो रहा है। तब अंततः महादेव ने कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। यही बना, एक लाइन का ये बना पूरे मानवता के अभ्युदय का एक शिव सूत्र आया, जिस सूत्र में न कोई धर्म है, न जात है, न संप्रदाय है, न लिंग है, न वर्ण है। आप स्लोगन पढ़े होंगे प्रारंभ काल में जब आध्यात्म की दुनिया में शिव शिष्यता का रास्ता चला था तो लिखा जाता था सभी धर्म वर्ग जाति स्थान लिंग वर्ण आदि के लोग शिव के शिष्य होने की सहज पात्रता रखते हैं। यानी अब शिव सूत्र आ गया। अब हमारी स्थिति आ गई, हमारे आपके तल पर वो दे दिया गया। आपकी घोषणा हो गई, हमारी घोषणा हो गई। हमने शिव को गुरु बना लिया। कोई धनबाद में, कोई तोपचाची में, कोई रंगा माटी में, कोई सोना पहाड़ी में, कोई कहीं हम रहने लगे। शिव सूत्र हमको आपको मिल गया। वरिष्ठ गुरु भ्राता के द्वारा हमारे आपके जीवन में शिव सूत्र का सूत्रपात हो गया। अब इस सूत्र के साथ हम क्या कर रहे हैं? हमारी भी परीक्षा होगी। महादेव तो नहीं लेंगे लेकिन हरिद्र छोड़ेंगे नहीं। आप ये मत पूछिए कि वो मर गए, वो जिंदा है। अगर वो जिंदा नहीं रहेगा तो महादेव का काम होगा ही नहीं। इस धरती पर कौन महादेव का काम करेगा? हम आप करेंगे। शिव चर्चा के नाम पर पैसा लूटने वाले लोग करेंगे। शिव चर्चा के नाम पर धंधा करने वाले लोग करेंगे। शिव चर्चा के नाम पर नाचने गाने वाले लोग करेंगे। 5000 रुपया दियो हम तारा आए नाच गाना कर देव, शिव चर्चा हो जाएगी। शिव चर्चा के नाम पर क्षेत्र बनाने वाले लोग करेंगे। शिव चर्चा के नाम पर अपने आप को महादेव और गणेश हैं हम प्रोजेक्ट करने वाले लोग करेंगे। शिव चर्चा के नाम पर क्षेत्र और राजनीति करने वाले लोग महादेव का काम करेंगे। अभी तक तो यही मिला है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पूरे भारत घूमता हूँ मालिक की दया से, अभी तक यही मिला है। हर जगह इसी चीजों से टक्कर हो रही है। जहाँ देखिए पैसे के लिए, धन के लिए, सम्मान के लिए, शारीरिक सुख के लिए, विलासिता के लिए, भौतिक के लिए शिव चर्चा हो रहा है। कुछ लोग अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के सभी अच्छे हैं। कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन वो छिपे हुए हैं, वो सामने आना ही नहीं चाहता। उनको डर लगता है कि विरोध करेंगे तो हमारा लोग ये कर देगा, हमारा विरोध कर देगा। तो सामने नहीं आओगे तो कैसे निकलोगे? पीछे रहोगे तो तुम्हारे रहने का फायदा क्या होगा? धनबाद में इतना व्यापार हो रहा है, चारों तरफ इतनी पैसे लिए जा रहे हैं। अभी मैं आसनसोल में शिव चर्चा में बैठा था, लोगों ने कहा ढोल पूजाई, गोड़ पूजाई, माथा पूजाई और क्या क्या पूजाई। हम आदमी थोड़ा भोरी है, माइक से बोल देंगे तो आपको खराब लग जाएगा। और सब पूजाई। दारू पीने के बाद शिव से जो है माथ पर कपड़ा बांध लेता है और दूसरे के माई बहन को बुलाकर और ये बाजा जो पीछे लगा हुआ है बजा के, और इतना नृत्य होता है, नाच होता है। मैंने उसको पूछा कि रे अपना मेहरारू के नचाया है, अपना बेटी के नचाएगा रे, अपना माई को नचाओगे? नहीं, ठीक नहीं होगा। उनके साले उठा के पटक देंगे। एक नजर के हाथ कर देंगे तो साले जल हर हो जाओगे। तुमको समझ में आ रहा है कि किस आदमी से बात कर रहे हैं? अरे हमको अहंकार नहीं है लेकिन मेरे अपने गुरु पर अभिमान है कि मैं महादेव का चेला हूँ, मेरे गुरु शिव है। और आज 35 बरस बीता है, 35 पैसा भी इस रास्ते पर लिया होगा तो मेरा शरीर खड़े खड़े गल के बर्बाद हो जाना चाहिए। ये धंधा करने के लिए मुझको हरिद्रानंद ने नहीं रखा है, इसलिए होश में रहना होगा। ये शिव सूत्र का आप क्या कर रहे हैं ये देखकर मुझको बहुत दुख हो रहा है। कौन करेगा महादेव का काम? दे तो दिया सबको कि करिए। क्या हो रहा है? आपका छिपा हुआ है आपके इलाके में शिव चर्चाओं में। क्या चल रहा है महादेव के नाम पर?
मंच पर बैठ के हम बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द बोल लेते हैं, लोग सोचता है क्या हाँ भैया इतना बढ़िया बोले, लेकिन भैया के अंदर तो बहुत बढ़िया चीज भाव है। अब भैया नीचे उतरे, चारों ओर उसका चमचा लगा हुआ है, लूट बसवट के लेके चल देगा। कोई आगे से झाड़ रहा है गुरु भगत को, कोई पीछे से झाड़ रहा है, कोई विलासिता की चीजें इकट्ठा कर रहा है, कोई पैसा ले रहा है, कोई महादेव को जो मिलना चाहिए सम्मान उसको लूट रहा है। और आपके ऐसे भोले भाले लोग, कोई 5,000 10,000 लेके चर्चा कर रहा है, कोई 10 लाख 20 लाख लेके कर रहा है। कोई एक आदमी को देखला तो जो इन चीजों से बाहर निकल के महादेव का काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन वो छुप छुप के रह रहे हैं कि सामने जाएंगे तो दीदी के खराब लगेगा, भैया के खराब लगेगा। इससे छुप से, इससे डरते, डरो तो महादेव से डरो, डरो तो साहब हरिद्रानंद से डरो। आदमी से क्यों छुप रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, अगर तुम्हारे दिल में महादेव के लिए दर्द है, अगर तुम्हारे दिल में महादेव के लिए तड़प है, अगर तुम्हारे दिल में महादेव के लिए अपनापन है, आंखों में आंसू है, तो उड़ेल दो इस धरती पर शिवसूत्र को और लोगों के दिलों में महादेव को उतार दो। हरिद्रानंद भी खुश और महादेव भी खुश, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। मुझको गालियां मिलती है, पूरे भारत में मिलती है, और मैं घूमता रहता हूँ मजे में। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, देने वाला बिगाड़ने वाला महादेव है। जब वही कह दिया है तो धरती से क्या करना है मुझको? खैर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सोचते हैं हरिद्रानंद जी मर गए, शिव चर्चा में उनका फोटो लगा दे, बैनर में फोटो लगा दे तो हम बहुत काबिल महादेव का चेला हो जाएंगे। यहाँ फोटो लगा के माला चढ़ा दे, अगरबत्ती जला दे और वहाँ फूल प्रसादी पैसा चढ़वा दे तो हम बहुत बढ़िया महादेव का चेला हो जाएंगे। जी ना, ये सब चीज से हरिद्रानंद खुश होने वाला नहीं है, वो दुखी होने वाला है। सतुराई क्या कर रहा? अरे महादेव का तस्वीर लगाना था, तू मेरा तस्वीर लगा दिया। यही हुआ है आज तक। गौतम बुद्ध आए तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया धरती पर, मूर्ति पूजा मत करो, आप दीपो भवा, अपने अंदर की रोशनी को जगाओ, अपने अंदर के शिव को जगाओ, अपने अंदर जागो, तुम खुद का रास्ता अपना प्रशस्त करो। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में चलो। जब वो शरीर छोड़े तो जितने औने बौने लोग थे अगल बगल में, उनकी 2 करोड़ मूर्तियां बनवाई और गांव गांव में स्थापित करके पूजा करवा दिया। आज वही काम हरिद्रानंद जी के साथ हो रहा है। आप गौर से देखिएगा तो वही होगा। जहाँ शिव चर्चा हो रहा है, या तो बैनर में फोटो लगाइए, माला चढ़ाइए, या तो ये मंच के बगल में फोटो लगा के माला फूल चढ़ा के अगरबत्ती जला के उनको जो है हरिद्राय नमः करिए और उस पर पैसा चढ़ाइए, लोग चढ़ाइए और अब महादेव चल गए तेल लेने। यही तो हम शिव शिष्यों ने सीखा उनसे। आप करीब करीब लोग उनसे मिल चुके हैं, करीब करीब लोग उनका दर्शन कर चुके हैं, करीब करीब लोग उनकी वाणी सुन चुके हैं, करीब करीब लोग उनसे शादी गुलाब ले चुके हैं, मगर क्या फायदा हुआ? धरती के लोग जो कह रहे हैं तो आप कर रहे हैं। ये शिव सूत्र आया है, शिव को प्रतिष्ठित करना है। हरिद्र परोक्ष में है और प्रत्यक्ष में महादेव है, लेकिन प्रत्यक्ष में हरिद्र को लेके आ रहे हैं और परोक्ष में महादेव जा रहा है। जैसे पहले महादेव था वैसे ही अब फिर आप कर रहे हैं। तो आपके भरोसे हमारे भरोसे महादेव का काम छोड़ देंगे और काम पूरा होगा। कहीं कोई है दिखता है, इसलिए वो कहीं नहीं गए। उनको महादेव ने कहा ही है, मेरे सामने बैठे हुए थे तो उनको महादेव ने कहा हरिद्रानंद तुम गुरु हो जाओ, मैं तुमको टेस्ट कर लिया, तुम सबसे बढ़िया मेरा चेला है। उन्होंने कहा कि आप तो करिए, आपको गुरु होगा, गुरु नहीं बनेंगे, आपको उतार कर छोड़ेंगे, आपको वहां से काहे ढकेल दिए, अब हम आए हैं तो आप ही को अब दया करना होगा। महादेव ने कहा और हरिद्रानंद जी ने महादेव को उतारा जगत में। कैसे कैसे उतारा उतना समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारी घटनाएं मैं आपको कह नहीं पाऊंगा, उनके बारे में रात बीत जाएगी, सवेरा हो जाएगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। मेरी आंखों ने देखा है, मैंने अपनी आंखों से बैठ कर देखा है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि अगर हरिद्र को आप मूर्ति में उतार दीजिएगा, फोटो में उतार दीजिएगा, माला फूल चढ़ाने लगेगा, शिव चर्चा में दिखावा कर दीजिएगा, महादेव का बैनर पीछे हरिद्रानंद जी का फोटो आगे लगा दीजिएगा, तो उनको दुख होगा कि बढ़िया लगेगा? अरे आप किसी से तो बोलिए, उनको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? खराब लगेगा। वो महादेव को उतारता है, आप हरिद्रानंद जी को उतारता है। नाचे न जाके अगन में थे, किसी ने चांद हाथ लाया, आप चांद को छोड़ के उंगली पकड़ लिए। अगर ये काम करना होता तो वो गुरु बन गए होते और सबसे बड़े गुरु धरती के कहलाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
उनको खराब लगता है कि मेरे सामने महादेव के सामने मुझको आगे कर देता है, मेरी तस्वीर रखवा देता है। और जो लोग तस्वीर लगवा रहे हैं, याद रखिएगा मंटुआ कब जा रहा है, एक दिन उस बैनर में हरिंद्रानंद जी की तस्वीर हटेगी और वो अपना तस्वीर लगा के बैनर में लगाएगा और कहेगा कि क्या है, जब हरिंद्रानंद जी भैया का तस्वीर लग सकता है तो मेरा तस्वीर क्या नहीं लग सकता है। आ रहा है समय, अंधे बने रहिए, आंख के अंधा नाम नयन सुख बने रहिए। कहते हैं कि महादेव का चेला है और भोली जुबान में नहीं है, आंख बंद करके बैठे रहते हैं। कोई आता है 500 रुपया टिकट लगवा के हॉल में सिनेमा देखा के चला जाता है, कोई आता है 5000 रुपया लेके और आपको मुड़ के लेके चला जाता है, कोई आता है 10 लाख रुपया हॉल में लगा के लेके चला जाता है। दीदी दीदी, भैया भैया, दीदी दीदी, छिया। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी बातें खराब लगे तो क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन सच्चाई है तो क्या करें। पैसा पर आता तो चिकना चिकना बोल के जाता, लेकिन साला भूखा हूँ सवेरे से। सोचा था आपके यहाँ से जाऊंगा तो बरही में लाइन होटल में खाना खाऊंगा, तब तक हमको रंगला माटी निकाल दिया इन लोगों ने और फिर वापस आना पड़ा, आपके चलते आना पड़ा, नहीं आता। ये तीसरी बार घटना घटी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे से ध्यान रखना चाहिए। कोई भी आदमी जा रहा है तो कम से कम, अरे महादेव का काम करता है तो इज्जत मत करिए, लेकिन हाथ दीजिएगा ना कि भाई जी रुकिए, इधर जाना है। तो इसलिए आप ये धंधा करिए, ये धंधा हम लोग नहीं करेंगे, मर जाएंगे। मंसूर चढ़ गया फांसी पर और कहा ये खुदा से इश्क है, मजाक नहीं है। फांसी पर चढ़ जाएंगे, हत्या हो जाएगी तो हो जाएगी, मर तो जाएंगे। महादेव के दरबार में मर जाएंगे तो इतनी माँ बहन है, लाखों करोड़ों कफन कर देना, विदा कर देना, लेकिन तुम्हारा भाई महादेव और हरिंद्र के सिवा न इधर जाएगा न उधर जाएगा। तू किधर जाएगा हरिंद्र, हम उधर जाएगा, क्योंकि उधर महादेव है, इधर महादेव नहीं है। इसलिए अभी आपको पहचानिए, शिव सूत्र मिला है, मामूली चीज नहीं है। जो धरती के लोग जो बोलेंगे तो हम करेंगे, काहे करेंगे, काहे आदमी से डरेंगे, काहे आदमी की बात मानेंगे, काहे आदमी के पीछे चलेंगे, काहे आदमी के साथ बात करेंगे। हाँ, कोई महादेव की बात ईमानदारी से करेगा तो उसका पैखाना भी धो देंगे। हम धोते रहते हैं दिन रात। जितने लोग हमारे साथ रहते हैं और भी जितने लोग हैं, सबको पैखाना धोने का मतलब है खाना, सोना, बैठना, महादेव से मांग के देना, साहब दीदी से कहकर उसके जीवन में सुख मंगवाना देना। हरिंदर भैया बराबर कहते रहते हैं, साला चूतिया है साला, आज तक अपने बारे में कुछ नहीं कहा, दूसरे के बारे में कहता रहता है। अभी 10 दिन पहले एक मेरी गुरु बहन को बहुत बड़ा कष्ट आ गया और मैंने उनसे मांग के कहा कि दीजिए उसको, नहीं दीजिएगा तो करेगा कौन। कहते हैं साला बहुत जिद्दी है। और आज वो गुरु बहन साहब दीदी के आशीर्वाद से कंचन हो गई और महादेव का काम कर रही है। तो ये है हरिंद्रानंद। ये मत सोचना कि वो कहीं चला गया है, अगर वो चला जाएगा तो हमारे तुम्हारे ऐसे लोग महादेव का काम करेंगे। क्या हो रहा है आप देख नहीं रहे हैं शिव चर्चा में, लच्छेदार भाषण देने से शिव से बनेंगे, अपने चक्कर में फंसा कर महादेव का आदमी बनाएंगे। इसलिए वो हरिंद्र उसके लिए तड़पते हैं जो महादेव के लिए रोता है, हरिंद्र उसके लिए रोते हैं जो महादेव को ईमानदारी से लोगों के दिलों में उतारना चाहता है। हरिंद्र उसके लिए ताली बजाते हैं, आसमान उसके लिए फूल बरसाता है। आज मौका मिला है, अगर निकलना है तो चलो, अगर चलना है तो चलो, अगर नहीं चलना है तो मरो इसी 84 लाख जोड़ी में, जाओ दूसरे जोड़ियों में, भटको यहाँ भूत प्रेत बन के, जाओ कुत्ता बिल्ली जानवर पशु पक्षी में, रहो इस धरती में। हम लोगों को कोई कुछ करना नहीं है। अगर निकलना चाहते हो तो बेशक शिव शिक्षिका के रास्ते पर ईमानदारी से इस रिश्ते को बचाकर अपनी यात्रा में शिव को रखकर, अपने मन में महादेव के प्रति अपनापन का भाव रखकर ईमानदारी से लोगों के दिलों में महादेव को उतारने का चेष्टा करना होगा, तभी आप नहीं तो कंगन बांधना क्या है, ये घोषणा करवाना क्या है, ये 15 साल और 35 साल का मेरे ऐसा गधा उल्लू शिव का शिष्य होने से क्या फायदा है। फायदा तो तभी है जब मेरे दिल के धड़कन के साथ के आवाज में महादेव गूंजे और भड़के, मेरी आंखों में आंसू आए उसको याद करके। जब हम दिन रात घर के काम में अनर्गल लगे रहे और शिव काज में ना जा पाए, किसी को शिव से ना जोड़ पाए, जब उस दिन महादेव का काम नहीं कर पाए
तो मुझको भोजन अच्छा ना लगे, मुझको घर के लोगों की बात अच्छी ना लगे, मुझको संसार अच्छा ना लगे, यह देख कर प्रतीत होगा कि मेरा मन महादेव को अपना, मेरा महादेव है, इस तरह का भाव ले रहा है और आपकी यात्रा ठीक रास्ते पर निकल रही है। अगर ऐसा चलना चाहते हैं तो आप तय कर लीजिए, वरना ये सिर्फ चर्चा करने से और ये बातचीत करने से कोई फायदा नहीं। इस आयोजन में भी 10,000 रुपया लगभग खर्च हुआ। ये बाजा लगाया सर के लोगों ने और स्थानीय मेरी छोटी छोटी गुरु बहन है और गुरु भाइयों ने ये छोटा मंच बनाया, आपके बैठने के लिए दरी लगाया। ये लोग चाहते तो इस नाम पर 50,000 से 1 लाख रुपया वसूल लेते इस इलाके से, लेकिन वो भी ईमानदार है और मैं भी ईमानदार हूँ, इसीलिए हमारी उसकी दोस्ती चलती है। मोबाइल पर हर सप्ताह में इन लोग तंग करते हैं मुझको, मैं गाड़ी में रहूं, हवाई जहाज में रहूं, राजधानी में रहूं, सीधे उड़ देगा 2 मिनट बतिया लीजिए, 2 मिनट बतिया लीजिए। अब हम मना नहीं कर पाते हैं, परिवार मेरा है और ईमानदार है। तो मैंने कहा ना कि मेरे बदन में खून कम है, डॉक्टरों ने कहा कि जरा भचर कम करिए, नहीं तो जल्दी मर जाइएगा, ब्लड कम रहा है बदन में। अगर जो भी बचता है अगर उनके काम आ जाए तो मैं देने को तैयार हूँ। जो ईमानदार महादेव का काम करते हैं उसके लिए दिल, दिमाग, तान, मान, धन सब अर्पित है, क्योंकि वही मेरे अपने हैं। बाकी तो ये दिखावा है कि हम शिव के शिष्य हैं, बाकी तो कहने के लिए है कि हम महादेव का चेला है, बाकी तो कहने के लिए है कि हम शिव को अपना गुरु बनाते हैं। इस कहने से और करने में अंतर होता है। तुम किसी की माँ होगी, तुमको पता होगा कि बेटा के लिए माँ को क्या क्या करना पड़ता है, तब कोई अपना होता है, तब मेरा बेटा होता है। आप किसी की पत्नी होंगे, आपको पता होगा कि पति के लिए आपको कितना दर्द झेलना पड़ता है, कितना दुख लेना पड़ता है, कितनी बातें गालियां सुननी पड़ती है, तब पति और पत्नी का संबंध चलता है। महादेव को हमने गुरु बनाया है, शिव सूत्र मिल गया है, इसी जगत में पार चलने का रास्ता मिला है, तो जगत में कष्ट नहीं होंगे, ये कोई कहने नहीं कष्ट नहीं होंगे। हरिंद्र ने लिखा है और चले शिव की ओर पुस्तक में, इस रास्ते पर जब चलोगे, शिव की शिष्यता की ओर बढ़ोगे, शिव को गुरु जब बनाओगे, शिष्य बनने के रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हारे रास्ते कंडिका छादित होंगे। कंडिका छादित का मतलब कांटों से भरा हुआ होगा। अभी आप यहाँ चर्चा में आते हैं, लोग बोलता है दीदी आएगी अनुभूति बताएगी, आप अनुभूति बताते हैं। हमारा बेटा नए हले बेटा हो गए महादेव के दया से, हमारा पोता हो गए, बेटिया के घर बन गए, ब्याह हो गए, शादी हो गए, ये शिष्य की अनुभूति थोड़ी है, ये तो मंगनी में मिलता है महादेव के यहाँ। इसको आप काहे के लिए मान रहे हैं? इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप कहिए कि बस महादेव बस अब मत दो, मेरी झोली छोटी पड़ गई है, तूने कितना दिया मेरे दाता, अब छोड़ दे महादेव, अब क्या करूंगा लेके, अब कहाँ लेके जाऊंगा। ये मैं वचन देके आपको जाता हूँ, अगर आप ईमानदारी से महादेव के लिए जीते हैं तो महादेव आपकी झोली मोतियों से भर देंगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, ये चीजें तो महादेव के दरबार में मांगनी पड़ती रहती है, जिसको आप अनुभूति कर रहे हैं और जिसके लिए आप इस जीवन में तरह तरह का काम कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान देकर समझिएगा, हम लोग जल्दी आ नहीं पाते हैं, मन करता है जाने का, लेकिन यही साल में एक आध बार ये मास्टर साहब और मेरी एक छोटी बहन और मेरा भाई है, इन लोगों ने कहा रात में रुकना होगा। हमने कहा बेटा मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं तेरे पास रुक सकूं, दिल तो करता है कि रुक जाऊं, लेकिन कैसे क्या करूं, रुक सकूं तो रुक लूंगा, कभी महादेव की दया होगी तो रह लूंगा, ठहर लूंगा। इसलिए ये चीज की शिक्षता में, शिव की शिष्यता में हमारे अपने धरातल पर जो हरिहर बाबू ने दिया है, यह सीधा इस मृत लोक से शिव तक पहुंचने का सफर है। आप आत्मा से परमात्मा का संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप मन में लगे जितने तरह के विकार हैं, जगत के पंच विकार हैं, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप इसी जन्म में जीव से शिव हो सकते हैं, आप शिव को प्राप्त हो सकते हैं। यह स्थिति आपके धरातल पर होने वाली है, मगर जब मेरा महादेव होगा तब, अभी करने में नहीं चलेगा। इसलिए जागिए, समय कम है, वक्त कम है, जिंदगी का शाम होने वाला है, जाने का समय आ रहा है, न जाने कब जाना पड़े और मन में जगत का भाव रह जाए तो कंगन बांध के क्या फायदा होगा। मन में शिव रहे, ऐसा प्रयास करिए, सफल करिए, ऐसे लोगों के साथ शिव चर्चा में मत चलिए जो धन और व्यापार की बात करते हैं। हरिंदर बाबू ने कहा है, आज भी ऑडियो कैसेट में उनका चलता है यूट्यूब में, ऐसे लोगों के साथ महादेव का
नहीं करिए। जो धन के लिए शिव चर्चा करता है, जो सम्मान लूटने के लिए शिव चर्चा करता है, जो अपना नाम कमाने के लिए शिव चर्चा करता है, जो अपना काम भिजवाने के लिए शिव चर्चा करता है, ऐसे लोगों के साथ नहीं चलिए। विरोध करिए ऐसे लोगों के साथ, न समर्थन करिए ना विरोध करिए। आप अपना रास्ता चलिए। धनबाद में हरिंदर भैया का बहुत इच्छा रहा है शुरू से। हमारे साधु रहे हैं धनबाद में, कोयला नगर में। हरिंदर भैया के भाई रहे हैं, मेरे अपने साधु हुए, वो सुनील नाम है उनका। तो वहाँ वो बराबर आते जाते रहे हैं। अभी उनका देहांत हो गया है, 12 दिन खत्म हुआ है। मैं अभी सब यात्रा से लौटा हूँ। तो बोलता ये रहा है, भाव रहा है कि इस इलाके में काश कोई महादेव का चेला होता, लोग महादेव की ओर बढ़ते, ईमानदारी से चलते, तो मैं उसको मदद कर सकता, जो कर सकता, मैं उसको सहारा दे सकता, मैं उसका हाथ पकड़ सकता, मैं उसको महादेव तक पहुंचा देता। यह उनके अंदर का दर्द रहा है। उनके दर्द से वाकिफ होइए, शिव कार्य में चलिए, और चलिए तो अनुभूति एक स्थिति होगी कि मेरे मन के पंच विकार मर रहे हैं, मेरे अंदर का जगत का भाव मर रहा है, मेरा मन शिव को अपना समझ रहा है। अब संसार के तरह तरह के ईर्ष्णाएं, तृष्णाएं, ये वेदनाएं, अनुभूति का भाव खत्म होते जा रहा है। अब मेरा मन शिव की ओर बढ़ रहा है। अब महादेव मुझको अच्छा लग रहे हैं। दुख है, भीख मांग के खा लेंगे, परेशानी है, रहेगी। शरीर में कौन है कि कष्ट नहीं है? इसको परेशानी नहीं हुआ है। हरिंदर बाबू को भी कष्ट हुआ है, भर भर हाथ दवाई खाते हुए मैंने देखा है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ है, वामदेव को खेपा कहा गया, पगला गए वो। यहाँ जो लोग इस रास्ते पर चलेंगे कष्ट हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात है कि उनके साथ ईश्वर शिव गुरु के रूप में नहीं थे, हमारे आपके साथ शिव गुरु के रूप में है। इनकी दया हमारे पास है। और हरिंदर भैया ने कहा है कि दुख तो होगा, अगर तुम शिव की ओर चलते चलोगे, जीवन में खराब सड़कें मिलेंगी, गड्ढे मिलेंगे, लेकिन महादेव अगर तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारा मन महादेव को अपना कहेगा, तो उस दिशा में तुम बढ़ोगे तो गड्ढे खत्म हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप निकल जाएंगे। इसलिए दुख से घबराना नहीं है, परेशानी से घबराना नहीं है। मीरा के जीवन में भी दुख है तो लौट गई मीरा। परशुराम ये सबरी के जीवन में भी कष्ट आए तो लौट गई सबरी। ये हरिद्रानंद जी के जीवन में भी कष्ट आए तो लौट गए हरिद्रानंद। हमारे अपने जीवन में भी कष्ट आएगा तो ना रुकेंगे, ना ठहरेंगे, ना लौटेंगे, खेलेंगे, सारा काम रिश्ता निभाएंगे। तो मेरा महादेव है, इस संबंध को भी निभाएंगे, इस काल पर भी जिएंगे। जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन धरती के मेरे सारे पैसे, मेरा गाड़ी, बंगला, मकान दूसरे लोगों का हो जाएगा, सब लोग बांट लेंगे। लेकिन एक धन मेरा धन होगा, वो धन शिव धन है। यह धन पायो जी मैंने शिव नाम रतन धन पायो, यह धन हमारा होगा। इस धन को हमसे कोई बांट नहीं सकेगा। इसलिए जागो हे गुरु भाई बहनों, जागो, निकलो, अपनी यात्रा पर निकलो, बढ़ चलो, गाँव में संदेश फैला दीजिए। लेकिन लोगों में ये शिव चित्र बिखेर दीजिए, जो मौका लगे, समय लगे, लोगों को शिव का चित्र बनाइए। यही इस कलयुग में पूजा है। पूजा का मतलब जिसका मन भगवान में लगा रहे। आप जितना देर शिव चर्चा में रहेंगे उतना देर आपका मन महादेव में लगा रहेगा। बाकी आप मंदिर में बैठ के देख लीजिए, जब बैठिएगा महादेव के मंदिर में भगवान का मन नहीं रहेगा। मन कहाँ रहेगा? एक लोटा पानी चढ़ाइएगा, पेट्रोल ठीक रहे, अगरबत्ती जलाइएगा, पति भी ठीक रहे, प्रसादी चढ़ाइएगा, एगो पोता के मुंह दिखा दीजिए। जितना तरह का जगत का भाव है सब वहाँ मन पर चढ़ा हुआ रहेगा, मन मंदिर में नहीं रहेगा। और जब मन मंदिर में नहीं है तो ऐसा पूजा करने से क्या फायदा? अरे तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा? इसलिए मन के तल पर कोई पूजा इस कलयुग में काम नहीं करेगी, कोई जगजात ध्यान काम नहीं करेगा। आदमी के ध्यान पर संसार केंद्रित हो गया है, मित्रों को अपने बस में कर लिया है। इसलिए एकमात्र उपाय है, इसीलिए कहा गया है शिव चर्चा कलयुग में हाईटेक पूजा है। ये हाईटेक पूजा है। आप जब तक लोगों को शिव का शिष्य बनाते हैं, बीच में मैंने देखा है बेटा आ गया, मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ भैया आपका घोषणा कर दे, हाँ ठीक है कर दीजिए ना भैया, अभी कर दे 300। आप माने मन कर रहे महादेव कैसे एक आदमी का घोषणा हो जाए, मेरे मुंह से भी हो जाए, मेरा भी काम हो जाए।
तब तक बेटा मम्मी मम्मी बैठो, बेटा की तरफ मन नहीं जा रहा है, पति की तरफ मन नहीं जा रहा है, मन कहाँ जा रहा है, महादेव की तरफ जा रहा है। इसीलिए कहा गया यही इस कलयुग में हाईटेक पूजा है। इस पूजा को अपने आत्मसात कर लीजिए और दिल में महादेव को बसा लीजिए। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, शिव ही गुरु है बताते चलो, शिव शिष्यता का ये बीज फैलाते चलो, लोगों के दिलों में प्रेम का गंगा बहाते चलो। यह मौका पहली बार हमको आपको मिला है मेरी बहन मेरे भाई, अगर कर लीजिए तो आज ही इस दुनिया से अमर होकर आप निकल सकते हैं। वह शिव आपका होगा, आप शिव के होंगे, आत्मा परमात्मा को प्राप्त होगी, मित्रों के इस रूप से वापस चलने की यात्रा तय होगी, हम अपने घर को वापस होंगे। इसीलिए आपसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, आपका निहोरा करेंगे, पाँव पड़ेंगे कि आज से पहले जितना समय गमा दिया अब समय मत गमाइए। कुछ न कुछ शिव चित्र को गाँव में बिखेरिए, लोगों में डालिए। यह ऐसा धन है जितना आप लुटाएंगे उतना ज्यादा आपका बढ़ेगा, आपके अंदर उतना ज्यादा शिव की दया आएगी। इसलिए इस काम को करना है। तब हरिधर भैया को प्रणाम होगा, तब नीलम दीदी को प्रणाम होगा, तब महादेव को प्रणाम होगा। ऐसे इस मंच पर बैठ के प्रणाम करने से कोई फायदा नहीं है जब तक हम उनके बताए रास्ते पर दिल से शिव की ओर शिव चित्र को लेकर लोगों के दिलों में उतारने के भाव से नहीं चलेंगे, नहीं करेंगे, तब तक हम उस हरिधर को अपना प्रणाम निवेदित नहीं कर पाएंगे। महादेव की बात को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वह किसी का नहीं है, वह उसी का है जो महादेव का है। आप महादेव का हो जाइए, हरिधर भी आपके हो जाएंगे और आपका जीवन भी महादेव की दया से सुंदर होगा, सुखमय होगा। आप अच्छे से रह पाएंगे, जी पाएंगे। देखते हैं एक दो जिज्ञासाएं जो आपने भेजी है, अगर कोई जरूरी हो तो उन पर कुछ बात हो जाए। छोटेलाल गुरु भाई हजारीबाग से वो लिखते हैं कि शिव चर्चा स्थल पर भजन के अंत में सच्चे दरबार की जय बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल गलत बात है। पहले तो भजन करना मना है। महादेव ने कहा है शिव चर्चा करो तो शिव चर्चा करिए। शिव चर्चा जिस दिन महादेव नाचने कहेंगे उस दिन सबसे आगे हम ही नाचेंगे। जिस दिन महादेव ढोल बजाने कहेंगे, हमको अब बजाने आता नहीं है, भले ढोल फूट जाए चतुरा, लेकिन सबसे पहले ढोल हम ही बजाएंगे। कहे कि जो गुरु ने कहा है वो करो। गुरु ने कहा है पानी भरो तो पानी भरो, गुरु ने कहा है धान कूटो तो धान कूटो, गुरु ने कहा है खाना बनाओ तो खाना बनाओ, गुरु ने कहा है जाओ दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ, तो जो कहा है वही करो, उसके अलावा कुछ मत करो। एक तो भजन देते हैं दीजिए महादेव का, तो ऐसे ही सत्य है ये। अब आप कहिएगा तब सच्चा दरबार होगा। आज से नहीं अनंत काल से लोग जानते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है, शिव के सिवा कुछ नहीं है। अगर शिव निकल जाए इस शरीर से तो ये सब है, मुर्दा है, तो शिव तो सत्य है। हम सत्य दरबार की क्या करेंगे? ये बातें नहीं करनी चाहिए। एकाध भजन करिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये सब नारा उद्घोष हर हर महादेव और सच्चे दरबार का अलग बोलने से कोई फायदा नहीं है। जगह जगह महादेव का उद्घोष कीजिए, शिव का कीजिए, बिल्कुल साफ सुथरा कीजिए। एकदम महादेव का फोटो और साहब दीदी का फोटो लगा के मन बैठ जाइए। ये महेश्वर ईश्वर की बात आप कर रहे हैं। अगर आप फोटो अगरबत्ती लगाइएगा तो मुसलमान भाई वहाँ उस ईश्वर को गुरु नहीं बनाएंगे, वो कहेंगे हिंदू वाला है। मंदिर में पूजा पाठ करिए, लेकिन शिव चर्चा को साफ सुथरा करिए, ताकि एक एक लोगों के गुरु शिव हो, एक एक लोगों के दिल में शिव उतरे। महेश्वर सूत्र है, ईश्वर सूत्र है, इसका प्रदर्शन भी ईश्वर सूत्र के तरह होना चाहिए। ये प्रसाद अगरबत्ती फोटो हुमार झोटा झोटी दाढ़ा दाढ़ी गिरुआ बस्तर फलना, ये सब दरबार फंड से कोई फायदा नहीं है। अगर आप शिव को अपना मानते हैं तो आप ईश्वर का चेला है, और ईश्वर संसार के सभी लोगों में है, सबका गुरु है वो। इसलिए ऐसा प्रदर्शन करिए कि सब लोग दौड़ के आए और शिव को अपना गुरु बनाए। अगला जिज्ञासा है, उमेश गुरु भाई है, लिखते हैं कि भगवान शिव की पूजा सभी करते हैं, लेकिन जब गुरु बनाने की बात करते हैं तो लोग मानते नहीं, ऐसा क्यों? जान दीजिए चांद हो रहा चला घरे जाए, बीचे में सांस टूट जाएगा, तोरे बोर्ड से घर आ गए तो बाल बच्चा करते।
क्या करेंगे, जितना समझ है बेचारे लोगों को। भगवान शिव की पूजा सभी करते हैं, लेकिन जब गुरु बनाने की बात करते हैं तो लोग मानते नहीं। छोड़ दीजिए, मेरा काम है कहना। हम डाकिया हैं, हम चिट्ठी लेके आए हैं, आप लीजिए चाहे फाड़ के बिक दीजिए, आपको क्या मतलब। हमारा काम है कि एक एक आदमी को हम बताएंगे, बाजार में, मछली बाजार में, सब्जी बाजार में, दुकान में, बियाह के समय में, घर में, बाहर में, भीतर में। मेरा काम है, हमको जितना कहेगा हम उतना ही करेंगे ना। ये दीदी है भैया, कहाँ महादेव को अपना बना लीजिए, अरे उनकी दया हो तो आपका जीवन सुधर जाएगा, बच्चे अच्छे हो जाएंगे। वो कहेगा ना हटो, तो हमको क्या मतलब है, प्रणाम करके चल देंगे, मानो मत मानो। हो सकता है उसका कर्म फल खराब है कि 10 जन्म तक यही पैखाना कींजना है उसको। पैखाना कींजने का मतलब ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, अहंकार, क्रोध, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, पाप, ये पैखाने कींजने के बराबर का काम है। उसका अपना कर्म फल होगा, जो सारा पैखाना कींज रहा होगा। तो हम क्या करेंगे भैया, हमको कितना ताकत है भैया, हम बताएंगे, मानेंगे, चाहेंगे कि मान ले, चाहेंगे शिव का शिष्य हो जाए, नहीं अगर हो पाएंगे तो चुपचाप से वहां पर नाम करके निकल जाइए। एक स्थानीय गुरु भाई है, वो लिखे हैं कि आप इतना बेचैन क्यों शिव को शिष्य बनाने में। शिव को शिष्य बनाने में हम इतना बेचैन क्यों है, बोलिए। अब आप सामने रहते तो आपको बढ़िया शब्द से बतिया लेते हो। महादेव को हम अपना चेला बनाने के लिए बेचैन हैं, ऐसा लिखा है। बेचारे को लिखने नहीं आया, लिखना चाह रहे हैं कि आप इतना बेचैन क्या है शिव का शिष्य बनाने के लिए। अरे क्या करें, महादेव कहेंगे कि जाओ कहो, वो नहीं करेंगे। कहेंगे आपको कि महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं, जो करेंगे महादेव अच्छा करेंगे। महादेव से जुड़ जाइए, सुख भी महादेव का, दुख भी महादेव का। रोएंगे भी तो महादेव के पास, हाथी के पास नहीं रोएंगे। सुनिए नहीं है, लोग सब बांट नहीं है मोई। रोएंगे भी तो महादेव के पास, हमारा कल्याण हो जाएगा। और हंसेंगे भी तो महादेव के पास, गीत भी गाएंगे तो महादेव का, मुस्कुराएंगे भी तो महादेव के लिए, प्रेम भी करेंगे तो महादेव से। अब तो चाहिए कि आप ऐसा हो जाइए ताकि आपका जीवन समाप्त हो जाए, आपके जीवन में सुख और शांति आ जाए। निश्चितपुर से लिखते हैं कि क्या शिव चर्चा में माता का भजन करनी चाहिए। शिव चर्चा खत्म हो जाए उसके बाद जिसका भजन करना है करिए, माता का करिए, बाबू जी का करिए, दीदी का करिए, भैया जी का करिए, सबका करिए, लेकिन शिव चर्चा में नहीं करिए। आप बोल रहे हैं शिव चर्चा, शिव बने महादेव ईश्वर और चर्चा बने बातचीत, वहाँ दूसरा किसी का नाम नहीं है। महादेव के बारे में बातचीत करिए, महादेव के बारे में गप करिए, महादेव से गप करिए, महादेव के बारे में समझाइए। जब शिव चर्चा समापन हो जाए उसके बाद आप जितना भजन गाना है गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिव चर्चा जब हो तो सिर्फ और सिर्फ शिव चर्चा ही होना चाहिए। कर्म, धर्म, आस्था, विश्वास का क्या अर्थ है भैया जी, समझ नहीं जानते हैं सब। और मैं स्मशान मेरा फेवरेट जगह है। आधा घंटा के 15 मिनट के अंदर जितना फेयर एंड लवली और पीएम से लगाए हो वो सब चरचरा के 10 मिनट में सब साफ हो जाएगा। और नाक मुंह कान तीनों छेदा एक हो जाएगा। आँख इस तरह करके पड़ा हुआ रहेगा, कोई कपड़ा शरीर पर नहीं रहेगा। 10 मिनट के अंदर टनाटन सब गायब। तू लंगा आया रे बन गए, तू लंगा जाएगा। क्या बेटा सब छूट गया, घर पैसा मकान, ये कर्म धर्म का दुनिया और दारी सब महादेव से ला देंगे। महादेव को अपना बना लीजिए। समय हो रहा है इसलिए मैं चाह रहा हूँ जल्दी आपको भी दूर जाना है, मुझको भी दूर जाना है। 3 सूत्र करने से गुरु की दया होगी या गुरु की दया से 3 सूत्र होगा। ये 3 सूत्र जो है आप मन से करिए या बेमन से करिए, आप ईमानदारी से करने की कोशिश करिए, आपसे होने लगेगा। मैंने आपकी मजबूरी में करिए, ये सोच के करिए कि महादेव के पास आ गए हैं, महादेव के पास के बाद कहाँ जाए, वो शिखर पर अगर चलेंगे तो अब शिखर से हमको नीचे उतरना पड़ेगा, उसके ऊपर तो कुछ है नहीं।
तो ये सोच के करिए कि हम महादेव के पास जाते हैं, वो तो छोड़ के कहाँ जाए, अब इसके बाद कहाँ जाए, कोई नहीं। इस लाचारी में आप महादेव से दया मांगिए, इस लाचारी में आप महादेव को प्रणाम करिए, इस लाचारी में आप महादेव की चर्चा करिए। लाचारी में, अश्रद्धा में, अविश्वास में, ये तीनों काम आप करिए, ये सोच के कि हम महादेव के बाद कहाँ जाए, जो है सो महादेव भी है, जैसा करेगा महादेव करेगा। अश्रद्धा, अविश्वास और लाचारी में करिए, महादेव गुरु है, आपके मन में श्रद्धा पैदा कर देंगे, आपके दिल में महादेव दया करेंगे और तब अपना सूत्र का प्रतिपालन भी करवा लेंगे। लेकिन पहले हमको अपने से चलना होगा, मन से करें, मन से बेमन से करें, लाचारी में करें, बेचारगी में करें, श्रद्धा में करें, अश्रद्धा में करें, विश्वास में करें, अविश्वास में करें, यह सोचकर करें कि अब महादेव से बड़ा कौन है जिसका नाम ले। चलो अब मजबूरी है महादेव से दया मांगना, इस मजबूरी में आप इस काम को करें और बिल्कुल करते जाएं, महादेव आपको अपना शिष्य बना लेंगे, आपके दिल में श्रद्धा जगा लेंगे, आपके मन में दया का भाव स्फुटित कर लेंगे। किसी ने जानना चाहा है कि दीदी नीलम आनंद एक विभूति, विभूति का मतलब होता है संसार में उसके जैसा दूसरा नहीं। ये मेरा विषय था जब अंतिम संगोष्ठी हो रही थी वरेण्य गुरु भ्राता रांची में जब थे, तो वो अंतिम संगोष्ठी में ये मेरा विषय था। उन्होंने मुझको दिया था दीदी नीलम आनंद एक विभूति, और उसके पहले सैकड़ों बार मेरा विषय रहा है हरिद्रानंद एक आध्यात्मिक यात्रा। यही दोनों तो मेरी जिंदगी कटी है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, इसीलिए मैं किसी का नहीं हो सका, मैं जिसका हूँ उसी का मर जाऊंगा। यही महादेव से दया मांगता हूँ। विभूति मतलब इस संसार में उसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता, वो एक मात्र ऐसी सत्ता जो इस संसार में आई है और विलक्षण सत्ता लेके आई है और विचित्र काम को करके चली गई है। जगत में लोगों का दुख हरी है, लोगों का कष्ट हरी है, अपने जीवन में सारी घटनाओं को अपने जीवन में ले लिया है और लोगों को शिव का शिष्य बनाया है, हरिद्र का साथ दिया है, महादेव को उतारने में मदद किया है। यह सारा कर्म करने वाला कोई एक ऐसा बिरला होगा जो बिरले को कहा जाता है विभूति, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। हम लोगों ने भी उसी संगोष्ठी में हमने कहा, वरेण्य गुरु भ्राता बैठे थे कि रहीमन अब वो बिरज कहाँ, रहीमन अब वो बिरज कहाँ, अब वो पेड़ कहाँ से लाए जिसके नीचे बैठे और ठंडक पाए। वह थी माँ दीदी नीलम आनंद। जहाँ हम लोग छोटे थे और जाते थे, गुस्सा में मुंह फूला हुआ रहता था और वो जानती थी कि कटोरा में दाल भात है, इतना एक चम्मच घी दे देंगे तो खा लेगा। और मेरे सामने कटोरा में दाल भात में घी डाल के और ले खा ले, जैसे कहती थी दौड़ के जाते थे। और माँ के आंचल के छांव पर ये जिंदगी बीती है, इतना बताऊं वो समय नहीं है। और तब आज उन्होंने सिखा पढ़ा के इतना बड़ा किया है कि आपके साथ सिर्फ चर्चा कर पा रहा हूँ। तो ऐसी विभूति, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व इस संसार में कोई दूसरा नहीं आया। ऐसे प्रतिभावान व्यक्तित्व को विभूति से उपाधि से नवाजा जाता है और कहा जाता है, इसीलिए का लिखा गया है दीदी नीलम आनंद एक विभूति। अंतिम जिज्ञासा है, शिव की दुनिया में हम हैं, हमारी आपकी दुनिया में शिव नहीं, बताने का प्रयास करें। नहीं है, महादेव हमारी आपकी दुनिया में नहीं है, महादेव की दुनिया में तो हम वही है। अगर महादेव की दुनिया में हम नहीं रहेंगे तो सांस रुक जाएगा, जो कच्ची सांसों की आशा कर जाएगा बंद तमाशा ये रुक जाएगा। तो ये पूरी सृष्टि शिव की दुनिया शिव के नजर में है, शिव के परिधि में है। लेकिन मेरे परिधि में शिव नहीं है, मेरे परिधि में जगत है। इसीलिए शिव चर्चाओं में अक्सर मैं सुनता हूँ, उनको बेटा मिल गया, पैसा मिल गया, गाड़ी मिल गया, महादेव के गुरु बनाए, नौकरी मिल गया, घर मिल गया, महादेव ने दया कर दिया, संसार मिल गया। कोई नहीं कहता है कि मुझको महादेव मिल गया। इसीलिए कि मेरा मन शिव के परिधि में नहीं है, मेरा मन जगत के परिधि में है। हम जगत को चाहते हैं, इसीलिए शिव को चाहते हैं। हम शिव के लिए शिव को नहीं चाहते हैं। वो लोग और थे जो प्यार कर गए, वो लोग और थे जो कुछ कर गुजर गए, वो लोग और थे। हाँ,
हाँ, एक वो लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी लुटा दी बंदगी के लिए। हाय अफसोस, एक तुम भी तो हो जिसने अपनी बंदगी लुटा दी जिंदगी के लिए। इसीलिए तुम जगत के परिधि में हो, हम तुम शिव के परिधि में नहीं हो। शिव के परिधि में रहने वाला व्यक्ति जगत की चाहत नहीं करता है, जगत का डिमांड नहीं करता है, धरती के बारे में कुछ नहीं कहता है। वो जानता है कि आज रात सोएंगे, कल सवेरे जागेंगे कि नहीं जागेंगे क्या पता रे, कब पत्ता खसका की बंदा घसका। ससुरा कहना जगत मांगेंगे, महादेव का ही नहीं मांग लेंगे कि कम से कम महादेव तो मेरा हो जाए, जगत में भी रहे तो मेरा, और पार भी चले तो उसकी उंगली पकड़ के घर चला जाऊं। इसीलिए मेरे परिधि में जगत है, जगत की कामना है, धरती की कामना है, धरती की सुख की कामना है। जगत के वंश विकार है, मानसिक तल पर हमारे अंदर 24 घंटा धरती खींचती है, पुकारती है, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। यह स्थिति जगत के परिधि में रहने की स्थिति है। हमारे आपके परिवेश में मेरे साथ आप 2 घंटा रह जाइए, आपके साथ हम 4 घंटा रह जाए तो पता चल जाएगा कि महादेव के परिधि में है कि जगत के परिधि में है, पता चल जाएगा। वो दिन रात धरती चाहेगा, शिव चर्चा में फुर्सत नहीं है जाने को, महादेव का काम करने नहीं जाएंगे, हमको टाइम नहीं है, हम पहला राम राम घूमेंगे। महादेव हमको क्या दिए हैं, महादेव ने दया नहीं दिया है। ये सारा प्रदर्शन करता है कि मेरा आपका मन जगत के परिधि में है, शिव के परिधि में नहीं है। इसलिए शिव के परिधि में चलिए, जगत के परिधि में रहकर कुछ नहीं मिलेगा। चलने का वक्त आ रहा है, तैयारी करिए, निकलना पड़ेगा। मत पकड़े रहिए जगत को, महादेव को पकड़िए, महादेव को दिल में उतारिए, महादेव से अपने मन को जोड़िए, दिल में एक भाव पैदा करिए, मेरा महादेव है, यह अस्तित्व अपने मन पर उतारिए। आसमान में भी एक आभास हो जाए, एक झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, यह झूठा संवाद आसमान को जाए कि मेरा महादेव है। आपकी झोली महादेव के लोग भर देंगे, महादेव के लोग पूरा कर देंगे, महादेव को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आया आपसे मिला, अच्छा लगा, साहब दीदी का आशीर्वाद है। मैं कुछ अगर कड़ा बोल गया हूँ तो मैं अपने माँ बहन और भाई से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि क्या करूँ, मेरे दिल में दर्द है कि है मेरी बहन है, मेरे भाई किधर जा रहे हो तुम, पलक तेरा ध्यान किधर है, नजर सूबे धरती और कदम सूबे मरकट, तेरे पाँव अब श्मशान की ओर बढ़ रहे हैं और नजर में दुनिया भरा पड़ा है। इसी दर्द में मैं आपसे कुछ करता हूँ, कहने चला आया हूँ। हरिद्र को अगर अपना मानते हैं तो ईमानदारी से शिवकाज का फैलाव करिए, लोगों के दिलों में उतारिए। मत चलिए आदमी के पीछे, मत चलिए व्यापारी के पीछे, मत डरिए किसी व्यक्ति से। डरना है तो अपने महादेव से डरिए, डरना है तो हरिद्रा नंदी से डरिए कि हमसे कोई भूल हो जाए ना। इस दिशा में बढ़े, आगे चले। हमारा क्या है, फिर जब मौका लगे महादेव जिंदा रखे तो कभी मिलने चला आऊंगा। हम तेरे शहर में आए हैं, मुसाफिर की तरह आए, एक मुलाकात का मौका तो दे दिया, यही मेरे लिए बड़ी है। आपसे यह उम्मीद लेके जा रहा हूँ कि इस इलाके में अब शिव सूत्र का बिखराव आप करेंगे, लोगों के दिलों में महादेव को उतारेंगे, अपने दुख और सुख की चिंता ना करेंगे, शिव की चिंता करेंगे, शिव आपकी चिंता कर लेंगे। ऐसा भाव आपका दिल में जगे, महादेव आपके गुरु हो, आपका मन महादेव में लगा रहे, आपका दिल महादेव को अपना समझे। आप मेरे साथ एक संवाद करेंगे, मरेंगे, जिएंगे, रहेंगे महादेव के पास, रहेंगे महादेव के पास। दुख में सुख में रहेंगे, फिर भी रहेंगे महादेव के पास। यह आपका दिल, मन, प्राण इस संकल्प से संकल्पित हो। साहब दीदी हमारी मदद करें, हमारा जीवन शिव के लिए समर्पित हो, हमारा तन क्या लागे मेरा है शिव, मेरे दिल प्राण पर उतर जा, मेरे से